बिरला केबल लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें सोमवार को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिजिटल डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो पिछले साल कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था और 16,273 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था। वहीं पर कंपनी ने इस बार 15,854 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ लगभग 400 करोड़ रुपए की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो कि लगभग आधे से 1% यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है। तो 1% मान लेते, 1% का कंपनी ने रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू बुक किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 7 से 8% की गिरावट यहाँ पे बुक की है। इसका मतलब कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश नहीं किए हैं रिवेन्यू फ्रंट के ऊपर। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी ने 374 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया था पिछले साल। उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 150 करोड़ रुपए का ही नेट प्रॉफिट बुक किया। इसका मतलब नेट प्रॉफिट फ्रंट पर भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत बुरा है। जितना कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है उतना ही ये कंपनी लगभग उड़ा देती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख लगभग 15,854 करोड़ रुपए कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके ऊपर 15,000 उसके ऊपर कंपनी ने 15,644 करोड़ रुपए उड़ा दिए। इसका मतलब कंपनी का उसको बनाने के लिए जो मटेरियल उसने बनाया, उसी को बनाने के लिए 15 में से 12,000 करोड़ रुपए कंपनी का, लगभग 13,000 करोड़ रुपए कंपनी का सिर्फ उन तार, मान के सपोज करो तारे बनाती है कंपनी, तो कंपनी ने 16,000 करोड़ कमाए, उसमें से 13,000 करोड़ उड़ा दिए। अब बचे 3,000 करोड़। 3,000 करोड़ में कंपनी ने दिया इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड के लिए थोड़ा बहुत सामान लगता है, उसके ऊपर कंपनी ने 341 करोड़ उड़ाया। उसमें घाटा हुआ मतलब कंपनी का कुल मिला के। एम्प्लॉय को दिया 822 करोड़ रुपया। फाइनेंशियल कॉस्ट लगती है, आपको पता ही है। डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन जिसको ईबिटा बोलते हैं, डी के बाद ए आता है, तो वो डी ये रहा, ए ये रहा, तो इसका 392 करोड़। उसके ऊपर अदर एक्सपेंसेस 1400 करोड़। तो कुल मिला के जो कंपनी का बचा, कंपनी के पास शुद्ध मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, मुनाफा, जो मुनाफा आया 210 करोड़ आया। फिर कंपनी अब 210 करोड़ के ऊपर टैक्स देगी, तो टैक्स कंपनी का कट गया, लगभग शायद 28% कटता होगा। तो वहाँ पे हमारे पास निकल के आया 155 करोड़ रुपए। ये कंपनी ने भरा टैक्स, तो निकल के आया 155 करोड़ रुपया। मैं आपको साथ में सिखाता भी इसीलिए हूँ कि किस तरह से पूरी सीट को देखा जाता है, प्रॉफिट लॉस सीट को, क्योंकि इसी से आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बस हमने नेट प्रॉफिट बताया आपको कि हाँ अच्छे नतीजे, जैसे प्रॉफिट बता दिया, पिछले साल का बता दिया, इस साल का बता दिया, रिवेन्यू बता दिया, हाँ नतीजे अच्छे हैं, आप इसे बाय सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मैं कुछ चीज़ें भी सिखाता हूँ कि कहाँ से क्या निकलता है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हम लोग आ गए थे अभी 155 करोड़ तक। तो ये है शुद्ध मुनाफा जो कि कंपनी की जेब में गया। अब जो पिछले साल जेब में गया कंपनी के, वो 374 करोड़ था। इस बार आपको 60 से 70% की गिरावट देखने को मिली। तो ये जो गिरावट है, इससे शेयर गिरेगा अच्छा खासा। क्वार्टरली बेसिस पर भी हमें लगभग यहाँ पे 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 25% की क्वार्टरली और 60% की हमें ईयरली देखने को मिली गिरावट प्रॉफिट के ऊपर। तो मतलब कि कंपनी अच्छी खासी यहाँ पे अपना शेयर लूज़ करेगी, लगभग 8 से 10%। अगर इस पे 15% 10% का सर्किट लगता है, तो धीरे धीरे करके 15% का भी लगेगा। आपने सोमवार के दिन इसको सेल करना है। अगर सेल आप तभी करेंगे अगर ये किस्मत से आपका 1-2% नीचे मिला, 3% भी नीचे मिलेगा, आप इसको सेल कर देना। 6-7% तक जाएगा धीरे धीरे। किस्मत हुई आपकी, अगर आपकी मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ रहा, तो आपका ये लोअर सर्किट लगेगा 10% तक, उसके बाद 15 और 20 भी टच कर सकता है। अगर ये सीधा ही 10% के आसपास लोअर सर्किट पे खुलता है, अगर लोअर सर्किट पे खुलता है तो आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तब करिए जब आपका एक बार स्टॉप लॉस, आपका मतलब एक ब्रेक होता है ना, आपका मतलब लोअर सर्किट टूटता है ना, 10% का टूटेगा, 15% तक का कर देते हैं। तो जहाँ पे वो टूटेगा फिर एकदम से गिरावट आएगी, फिर थोड़ी सी रिकवरी आएगी, वहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका पैसा फिर से बनेगा, क्योंकि वो 15% का भी सर्किट लगेगा और फिर 20 का भी लगेगा, क्योंकि कंपनी के नतीजे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इस क्वार्टर में अगर कंपनी नहीं कमा पाई तो कब कमाएगी,
अगर 10-20% की गिरावट होती तो बात थी, क्वार्टरली बेसिस पर 25 और 60-70% बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी की जेब में ही नहीं जा रहा कुछ, इसीलिए कंपनी में गिरावट देखने को। अर्निंग पर शेयर की ₹1.25 से आधे रुपये पे आ गई है ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर 67 पैसे से 52 पैसे पर आ गई है। तो ये थे बिरला केबल के नतीजे, जो कि बहुत बेकार नतीजे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने, लेकिन जो भी आप ट्रेड लेंगे 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के जरूर चलना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए, नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, शेयर मार्केट है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। इसी तरह से हम आपको सभी कंपनीज़ के नतीजे, IPO स्कैन सब कुछ करते हैं। तो आपने बेल आइकन ज़रूर दबाना है, बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, मार्केट अपडेट, कब कौन सी कंपनी में गड़बड़ हो रही है, पीछे की खबरें, डीपली खबरें, सब हम लोग इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।